हेलो माय स्टूडेंट, फिजिक्स का थर्मल फिजिक्स फॉर जेईई मेन 2023 एज वेल एज 24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये इस सीरीज का थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन नंबर 4 है। एम का मतलब मेन का, एडवांस के लिए ए लिखा रहेगा। एडवांस में 1 से लेके 19 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं, उसको भी बनाइए और इसको भी बनाइए। चलिए ट्राई कीजिए, फिर हम इसको आंसर देंगे एनालिसिस के साथ। ठीक है, देखा जाए कैसे क्वेश्चन सोचा जाता है। ये भी जुड़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और लिख रहा है कि सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल प्रोसेस ए बी सी ए से गया बी से गया सी से गया ए। एक साइकिल कंप्लीट कर दिया एज शोन इन द फिगर। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस along the path CA is -180। मतलब C से जब A जा रहा है तो उस समय उसके जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U, कहाँ से कहाँ जा रहा है? C से A। तो अब जानते हैं कि जो भी इसमें होगा वो हमेशा UC माइनस UA। मतलब अगर इसमें आप ये कुछ भी नहीं लिखें, जैसे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? ये कहलाएगा चेंज, तो यहाँ लिखाएगा हमेशा फाइनल और यहाँ लिखाएगा इनिशियल। और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या है? तो जा रहा है कैसे? तो लिख रहा है अलोंग द पाथ सी ए। तो पाथ का नाम लिखना पड़ता है यहाँ पर। सी से ए गया, सी से ए गया, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सी से ए जाना मतलब ये सी पहला होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल। लेकिन हमको सबट्रैक्ट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यह फाइनल की जगह पॉइंट ए आएगा, इनिशियल की जगह यहाँ पर सी आएगा। ये लॉजिक है। अगर और इसको अच्छा समझना है तो फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ रफ में कि डेल्टा यू हमेशा होता है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये जब भी लिखाता है ऐसे लिखाता है इनिशियल टू फाइनल। ये है कंसेप्ट। मतलब यहां लिखाएगा I टू F, पॉइंट I से F जाएगा, लेकिन सबट्रैक्ट करना होगा तो F माइनस A होगा। तो इस लॉजिक को याद रखिएगा, क्योंकि लॉजिक नहीं याद रहेगा तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसी लॉजिक से अगर हमको डेल्टा U निकालना है, कौन प्रोसेस है? C से A गया, तो C से A गया तो C से A लिखेंगे, A से C नहीं लिखेंगे। और C से A गया तो ये C पॉइंट इनिशियल हो गया, ये देखिए इनिशियल है C, और A तक गया माने फाइनल है, तो फाइनल हो गया मेरा A और इनिशियल हो गया मेरा C। तो यहाँ इनिशियल के लिए, इनिशियल में तो मेरा C पॉइंट है, ये देखिए। आप फाइनल कहाँ पहुंचा? A पर पहुंचा, तो ऐसे लिख दिए। लेकिन सबट्रैक्ट करने के लिए उल्टा सबट्रैक्ट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया A और यहाँ हो गया C। तो इसलिए हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत काम लायक है, समझिएगा। छोटा छोटा चीज है, मतलब क्या है, जितना ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सीधा समझिए कि जेईई एडवांस के सिंगल डिजिट में रैंक लाने के लिए। और जितना कंसेप्ट खराब होते जाएगा रैंक गिरते जाएगा,
और 1 अंक से 2 अंक में आ जाइएगा, 3 अंक में, 4 अंक में, और 16,500 के लिस्ट से बाहर, तब फिर जेई मेन में उससे भी बाहर, तब तो और स्थिति खराब होगी। तो ये है, जितना क्लियर रहेगा उतना चांस है आईआईटीज में होने का। अब क्लियर करने के लिए तो मैं पहले ही बोल दिया कि थोड़ा हाई लेवल की चीज़ पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चंस को बिना देखे ही बनाना है, तभी सीखोगे। इसलिए मैंने एक नया सिस्टम निकाला है कि नहीं, जेई मेन का अलग सीरीज चलेगा, जेई एडवांस का अलग चलेगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं भी नहीं पास करोगे। इसलिए अलग अलग सिस्टम में डाले हैं कि आप दोनों को ही देखिए, और दोनों को बनाने के लिए हाई लेवल चाहिए। तो बहुत जल्दी हम इसका कॉन्सेप्ट का भी चालू करने वाले हैं, जिसमें हाई लेवल, लो लेवल, सारा चीज मर्ज रहेगा एक साथ, एक ही कॉन्सेप्ट पर दुनिया का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये कितना दिया हुआ देखिए, तो लिखा हुआ है -180 जूल। तो ये हो गया एक लाइन। और आगे देखा जाए क्या लिखता है, द गैस एब्जॉर्ब्स 250 ऑफ हीट अलोंग द पाथ AB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाथ AB, माने Q जो है A से B गया, तो उस समय ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम में हीट अगर एब्जॉर्ब करे, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम में हीट अगर अंदर जाता है तो डेल्टा Q हमेशा प्लस, अगर बाहर आ गया तो माइनस। और अगर मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, तो उस समय एडियाबेटिक उसको जीरो मानेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंशियल Q और डेल्टा Q जीरो होता है। और यहाँ पर देखा जाए अब, तो अब होगा कि ये आंसर्स कितना है, तो लिखता है कि द गैस एब्जॉर्ब्स 250 ऑफ हीट अलोंग द पाथ AB। इतना एब्जॉर्ब किया, माने गैस अंदर में है, यही तो गैस है, तो ये गैस एब्जॉर्ब किया, मतलब वो प्लस में है 60 जूल। द गैस एब्जॉर्ब 250, तो प्लस 250 लिखिए चाहे 250 लिखिए, बात बराबर है। और इसके बाद लिखता है कि एंड 60 जूल अलोंग द पाथ BC। मतलब जो क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है, खाली समझना है इसको। तो डेल्टा Q BC कितना दिया हुआ है, 60 जूल, और वो भी लिखा हुआ है गैस एब्जॉर्ब। तो आई से एब्जॉर्ब किया इसमें AB के लिए, तो यही एब्जॉर्ब किया 60 जूल BC के लिए भी, ये निकल गया। इसके बाद बोलता है वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ ABC। तो ऐसे सोचिए, वर्क डन बाय द पाथ, एक पूछ सकता था बाय द पाथ में कैसे, तो वर्क डन निकालता A से B या B से A, या तो B से C नहीं तो C से B, या C से A नहीं तो A से C। और ये थोड़ा लिखा है, मतलब वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ ABC ऐसा लिखा हुआ है, मतलब A से चला, B में आया, C में आया। तो इसको ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक होगा देखिए, डेल्टा Q AB, मैंने यहां से यहां तक वर्क डन कितना, हीट कितना लगा, तो हो गया AB, और फिर B से C गया, ये इसका कंसेप्ट है कि जब कभी भी अगर A से B जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर A से B होते हुए C जा रहा है, तो मतलब बीच में एक तो और स्टेट आ गया, तो यहीं पर इसको ब्रेक करना पड़ता है। A से गया B, फिर आगे बढ़ेगा B से C, यही दोनों जोड़ करके ये बेसिक चीज समझना पड़ता है कि एक्चुअली ABC का नोटेशन का मतलब क्या है। तो ABC का नोटेशन का मतलब है A से पहले B जाएंगे, उसका वर्क निकालेंगे, फिर B से C जाएंगे, उसका वर्क निकालेंगे, और यही दोनों का जो आंसर्स है वही ABC लिखा जाता है। तो ये भी कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना काम लेके देखिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा Q AB 250 जूल, फिर A वाला दिया 60 जूल, तो ऐड करके हो गया सीधा
310 जूल। निकल गया ये वाला आंसर। लेकिन हमको चाहिए वर्क डन बाय द गैस एबीसी। तो इस बात का स्टेप को यहां लिखते हैं, तो आ जाएगा वर्क डन एबीसी का। तो यहां पर भी आएगा डेल्टा यू एबीसी, ये प्रोसेस का नाम है, और डेल्टा डब्ल्यू एबीसी। मतलब सीधा समझिए कि यहां पर जो भी सफिक्स में लिखा गया है ये सीधा 2 पॉइंट ए बी या बी सी या सी ए या बी ए या सी बी या सी ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 तो लिखा हुआ है। तो ए बी सी, ए वाला आंसर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं अलग अलग सम अप करके, और यहाँ पर भी उसी तरह डेल्टा डब्ल्यू जब निकालेंगे तो ये आंसर्स हम लोग को चाहिए, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ ए बी सी। तो अब इसको जो आएगा ये आंसर तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 310 है, ये लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यू ए बी सी कैसे होगा, तो इसको सोच सकते हैं, थोड़ा ब्रेक करके समझा देते हैं। पहले जाएगा ए से बी, फिर जाएगा बी से सी। मतलब जैसा हमने अमाउंट ऑफ हीट के लिए कराया था कि ए से गया बी, बी से गया सी, तो पहले ए बी निकालेंगे तब बी सी निकालेंगे, ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह यहां पर भी है, ये स्मॉल में लिखना चाहिए ए बी से। तो यहां भी उसी तरह लिखना होगा, जैसे अमाउंट ऑफ हीट को तोड़ करके 2 बार लिखा गया है, तो इसको भी 2 बार लिखा जाता है, इसको भी 2 बार लिखा जाता है। तो इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया इसके लिए। और अब इसके लिए डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी भी चाहते तो ब्रेक करके लिख सकते थे कि ए बी का वर्क प्लस बी सी का वर्क, लेकिन हमको यहाँ पर तो ओवरऑल ही पूछ रहा है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जो पूछ रहा है उसमें काहे को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ए बी का वर्क दिया ही नहीं है, बी सी का वर्क दिया नहीं है, तो उसके उतना जरूरत नहीं है। और मेन फंडा यहाँ पर यही हुआ कि 3 जो चीज है ना, ये हमेशा याद रखिए, अगर ए बी आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ 3 पॉइंट आ गया ए बी सी, मतलब ए और सी तक जा रहा है इनिशियल से फाइनल, लेकिन बीच में एक तो एक्स्ट्रा आ गया, तब उसमें बीच वाला लिखना पड़ेगा, तब ए बी सी लिखाएगा। और जब डेल्टा क्यू ए बी सी निकालेंगे तो टुकड़ा होगा ए बी और बी सी, तो यहाँ वही ए बी सी लिखे। यही सेम चीज डेल्टा यू के लिए भी लिखा जाता है, और यही सेम चीज डेल्टा डब्ल्यू के लिए भी लिखा जाता है। तो इसी तरह आप लोग साइकिल के लिए भी सोचिएगा कि ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया ए, तो उस समय क्या लिखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर आ जाए ए बी सी ए क्या होगा, तो उसको अपने ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो उसको हम बताएंगे। आप लोग इसको कमेंट में बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि हाँ सर उसमें हम लोग सोचे थे, तो उसमें ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, और यहाँ ए बी सी ए लिखना है, ए बी सी ए लिखना है, ए बी सी ए लिखना है। उसके बाद का स्टेप क्या होगा वो थोड़ा सा लिखिएगा। तो अब बैठा दीजिए यहाँ पर। तो ये यू ए बी जैसा यहाँ कॉन्सेप्ट था, इनिशियल से फाइनल किया तो फाइनल से इनसे घटाते हैं, तो यहाँ पर ए बी स्मॉल में है, ए बी माने हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, और ये हो जाएगा फाइनल इनिशियल यू सी माइनस यू ए, और ये तो निकालना ही है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे सॉल्व करके, तो देखिए यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, ए तो नहीं सॉरी कैंसिल, गलती हो रहा है, लिखने में गलती हुआ। ए से बी गया, बी से गया सी, तो बी से सी गया तो सी माइनस बी होना चाहिए था। तो अब यहाँ देखिए बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यू सी माइनस यू ए। भले ही यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग डायरेक्ट भी यू ए बी सी को अगर इतना भी लिख दे तो चलेगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ए से गया बी, बी से गया सी, तो ए से बी निकाले, बी से सी निकाले, तब इन्हें सम अप होकर के इसके बराबर हुआ। और जब दोनों को सॉल्व किए तो दिखाई दे रहा है यू सी माइनस यू ए माने फाइनल 5 - 1 - 1 आ गया, माने फाइनल माइनस इनिशियल 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 आ गया, माने
तो मतलब यहाँ पर ये चलेगा, बट इस समय अगर गलती से अगर बीच का हटा देंगे तब वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा कि आप ABC लिखे हैं, तो ABC का मतलब क्या हुआ, आप A से गए हैं B, B से गए हैं C, आप सोचेगा अरे A से तो C गए हैं, हम डायरेक्ट A से C नहीं निकालते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एक प्रोसेस ऐसे जा रहा है, दूसरा प्रोसेस ऐसे जा रहा है, दोनों प्रोसेस का वर्क डन बदल जाएगा, इसलिए AC नहीं लिख सकते। उसी तरह अमाउंट ऑफ हीट में भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रोसेस फंक्शन है, लेकिन इसमें चलेगा, इसका बीच वाला हटा दीजिए, फाइनल से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। तो जितना बनाते जाइएगा उतना सुधार होते जाएगा। उसी तरह आप और भी चीज़ का, जैसे जे एडवांस में भी प्रैक्टिस जम के कीजिए, जैसे इसमें कर रहे हैं, उसी तरह मैथ में कीजिए, उसमें फिजिक्स में कीजिए, मतलब अपने आप सुधार हो जाएगा। अब देखिए UC माइनस UA क्या है, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ पर तो हमारा दिया हुआ है UA माइनस UC, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए UA माइनस UC यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए UC माइनस UA, तो यहीं से निकाल दीजिए कि UC माइनस UA दैट इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 जूल। तो अब ये वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि UC माइनस UA है, तो UC माइनस UA का वैल्यू +180, यहाँ पर +180 पुट करेगा, -180 पुट कीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और डेल्टा W ये वाला तो पूछ रहा है ABC, और ये 310 तो दिया है, वो सब जगह लिख दीजिए। और क्या, क्योंकि हम बना रहे हैं आप लोग के साथ में, तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस के साथ बना रहे हैं, लेकिन जब आप अपने धीरे धीरे जब बनाते बनाते आपका स्पीड पकड़ लेगा, तो बहुत सारी चीज़ आप सोच करके डायरेक्ट लिखिएगा, तो समय बचेगा। और ये सब क्वेश्चन हकीकत में है कि मैंने जो निकाल के दिए थे अभी कि 1 घंटा में 25 क्वेश्चन बनाना है, सिंगल आंसर्स वाला 20 टो रहता है, 10 क्वेश्चन में 5 टो बनाना रहता है। इसका मतलब 2.4, मतलब 2.4 का मतलब हो गया कि आप अगर एक क्वेश्चन 2.4 मिनट में बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2.4 के लिए आप 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। जे एडवांस में 3.3, तब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो डेल्टा W आ गया ABC के लिए, इधर चला गया 310 माइनस 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, उसको यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं कि 310 180, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो फाइनली 130 जूल। अब देखिए 130 जूल कहीं दिख रहा है, तो B में दिख रहा है, इसलिए कहलाएगा आंसर। आंसर जो है इसका हो गया B, क्या लिख देते हैं, आंसर B। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया एनालिसिस के साथ, और अंदर में ही मैंने कंसेप्ट बता दिया सोचने का। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एनालिसिस करने से ये फायदा होता है कि अंदर में आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, छोटा छोटा, वो आपको डिटेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही अगर किसी जगह इसका आंसर बना हुआ है, तो आप तो एकदम धड़ाधड़ आंसर के साथ देखते देखते बने बढ़िएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए देख देख के बनाने की आदत को छोड़ दीजिए और अपने खुद बनाइए। जो क्वेश्चन बन जाए उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, आपने बनाया, एक लाइन खींच दिया, ये बनाया, एक लाइन खींच दिया, ये एक बार और बनाया, ऐसे आया, और बनाया, ऐसे आया, और एक बार बनाया, ऐसे आया, और एक बार बनाया, ऐसे काट दीजिए, और एक बार इसको बनाया तो 2 आया, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक बार भी नहीं बनाया। तो इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। और आंसर में कभी भी राइट मत मारिए, और डोंट सी द सोल्यूशन, ये स्लोगन याद रखिए। सबसे महान चीज जो मैं आपको बता दे रहा हूं, डू नॉट सी द सोल्यूशन, मतलब आप देख देख के बनाने की आदत छोड़ दीजिए। आप पेशेंस रखिए, भले एक दिन में क्या 10 दिन में बने वो क्वेश्चन या नहीं बने, आप बनाते रहिए, कभी ना कभी तो बनेगा, लेकिन सोच के बनाइए। क्योंकि हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि आपका सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। और वो कैसे बढ़ेगा, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है 21 साल का, वो बनवा रहे हैं। जो जेईई एडवांस में 45 साल आया वो सभी बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी और करवाएंगे। अब प्लस
एप्लीकेशंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देते हैं, इसलिए तो मैंने नाम लिखा है, फोकस किए हैं एप्लीकेशंस को। जो आएगा स्लोगन के रूप में समझिए 4521। अब ये 4521 क्या है? 45 है जेई एडवांस का क्वेश्चंस और 21 कौन है? मैथ्स का आपका जेई मेन का क्वेश्चंस। तो 4521 याद रखिए और ये समझिए कि अगर आपने बना दिया तो आपको आईआईटी जेई मेन कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह मिल ही जाएगा, इतनी मेहनत करके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस लगातार एकदम जब तक जेई मेन जेई एडवांस एग्जाम नहीं हो जाता है, इसी तरह भिड़े रहिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।